हेलो दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ेंगे ट्वेल्थ दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसफी, जो कि अध्याय 2 है। और अध्याय 2 का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर करने वाले हैं। और अध्याय 2 का नाम है भगवत गीता का दर्शन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये इसमें भगवत गीता का दर्शन और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए इस चैप्टर को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। यदि आप ट्वेल्थ फिलोसफी का सिलेबस नहीं देखें तो जाकर पहले सिलेबस देख लीजिए, और इसका फर्स्ट चैप्टर हम बनाकर डाल दिए हैं तो वह भी देख लीजिए। अब इसका रेगुलर पढ़ाई स्टार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा, पहले शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग जुड़ जाइए। तो इसमें जो कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो कि भगवत गीता का जो दर्शन है उसमें पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य की रचना किसने की। तो गीता रहस्य की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या अरविंद घोष, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो गीता रहस्य की रचना है जो कि बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VVI है। चलते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोला है, किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है। बोला है किसके अनुसार गीता कर्म का विज्ञान है? बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, अरविंद घोष या महात्मा गांधी। देखिए, गीता कर्म का विज्ञान है जो कि महात्मा गांधी ने बोला था। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो 2 का ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड मोस्ट VVI है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अनाशक्ति योग नामक ग्रंथ की रचना किसने की। ये भी इंपॉर्टेंट है। अनाशक्ति नामक योग ग्रंथ की रचना किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। 1929 ईस्वी में किया था। कब किया था अनाशक्ति योग का स्थापना? 1929 में महात्मा गांधी ने, जो कि बंगाल में 14 दिन में ही लिख दिया था। ठीक ना, 14 दिन में ही अनाशक्ति योग नामक पुस्तक को तैयार कर दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक, चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है। भगवत गीता को कर्म शास्त्र किसने कहा है? तो भगवत गीता को कर्म शास्त्र जो कि गांधी जी ने कहा है। तो 4 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। और 5 क्वेश्चन बोल रहा है, उससे पहले मेरा आवाज़ तो क्लियर होगा ही। ठीक, तो इसमें क्लियर है तो बता दीजिए थोड़ा। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं। गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए? ज्ञान, कर्म, भक्ति या इनमें से सभी? बताइए। तो गीता में मोक्ष के कौन कौन से मार्ग बताए गए हैं? तो यहाँ पे 5 का हो जाएगा, जो कि ज्ञान के द्वारा आपके पास ज्ञान है, मोक्ष मिलेगा। कर्म है, मोक्ष मिलेगा। भक्ति है, मोक्ष मिलेगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि त्रिगुण कौन कौन होते हैं। अर्थात त्रिगुण होते हैं तम, रज, गुण, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा त्रिगुण? देखिए, जो कि त्रिगुण है, जो कि सत्व, राजस और तमस। क्या है? राजस, तमस, सत्व। ठीक है ना, ये 3 है। तो यहाँ पे राजस ऑप्शन है, राजस नहीं है, तमस है नहीं है, सत्व नहीं है। तो यहाँ पर तम, रज ऐसे करके दिया हुआ है। देखिए, आपको बता दूं, जब तमस है तो से तम यहाँ पर ये भी आ रहा है, यहाँ पे राजस असत रज भी आ रहा है। ठीक ना, तो यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा। ओके, चलते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और जो कि क्लियर रूप से ऑप्शन देगा। ठीक ना, चलते हैं 7th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो कि गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बतलाए गए हैं। गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बताए गए हैं? जो कि व्यक्त, अव्यक्त, व्यक्त या वक्त, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, तो इनमें से देखिए, व्यक्त तो नहीं होगा, अव्यक्त भी नहीं होगा, व्यक्त या व्यक्त ये भी नहीं होगा, ये भी डी लगाएंगे तो डी हो जाएगा। ठीक, आप बताइए, गीता में परमात्मा के कौन स्वरूप बताए गए हैं। ठीक ना, तो आपको बता दूं, परमात्मा का अर्थ होता है परम आत्मा से। ठीक है ना, परमात्मा का अर्थ है परम आत्मा से। परम का अर्थ होता है सबसे श्रेष्ठ, यानी सबसे श्रेष्ठ आत्मा। अब यहाँ आत्मा आ गया, तो आत्मा का अर्थ होता है हर प्राणी के अंदर विराजमान चेतना के रूप में एक चेतना स्वरूप, जो इसका अभिप्राय है कि महात्मा एक आत्मा है, और वह आत्मा सबसे बड़ी है और सबसे शुद्ध और पवित्र है। तो यहाँ पे व्यक्त अव्यक्त होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी लगा दीजिएगा। ठीक ना,
अपने ऑप्शन से अनुसार पता चल जाएगा। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा याद न रटने वाला न कुछ करने वाला, इसको समझने वाला है। ऊपर जितने भी क्वेश्चन बताएं शुरू का, वह सब कुछ याद करने वाला है। ठीक, तो ये सब बात है। उसका चलते, सॉरी जो बार बार कट जाता है, तो इसके लिए जो कि पहले ही कट गया वीडियो, जिसमें हम 7 नंबर क्वेश्चन तक बता दिए हैं, जाकर देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन बोला है जो कि किसके अनुसार गीता माता है। तो यहाँ पे किसके अनुसार गीता माता है, तो बाल गंगाधर तिलक, विनोबा भावे, श्री अरविंद या महात्मा गांधी। देखिए गीता माता है किसके अनुसार, तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक के अनुसार। चलते 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं। उपनिषद किसके अंतिम भाग को कहते हैं, पुराण, ज्ञान या वेद। देखिए उपनिषद का अर्थ होता है कि यहाँ पे उपनिषद, तो उपनिषद का अर्थ होता है जो कि अपने जो कि गुरु के सामने प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान की प्राप्ति करे, सत्य के बारे में जानकारी ले गुरु से। तो यहाँ पे ज्ञान से है, ठीक ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं 10 नंबर, जो कि 10 में बोल रहा है गीता में स्वधर्म का क्या अभिप्राय है। गीता में स्वधर्म का अभिप्राय क्या है, तो जिस वर्ण का जो स्वाभाविक कर्म है वही उसका स्वधर्म है, या वर्णों का वर्णोत्तर कर्म ही उनका स्वधर्म या उपयुक्त, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 10 का हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए, गीता में जो स्वधर्म का अर्थ है। तो आपको बता दूं जो कि जिस वर्ण का स्वाभाविक कर्म है उसका ही स्वधर्म, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन बोला गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है। गीता में योग शब्द का व्यवहार हुआ है, आत्मा से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा से मिलन, इनमें से कोई नहीं। तो गीता में योग का व्यवहार हुआ है जो कि आत्मा से मिलन, ठीक ना, आत्मा से योग आत्मा से मिलाता है। ठीक, 12 नंबर, जो कि गीता का उपदेश क्या है, तो गीता का उपदेश संकाम कर्म से, निष्काम कर्म से, कर्म से संन्यास, इनमें से सभी हो जाएगा। तो आपको बता दूं जो कि 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, निष्काम से। गीता का उपदेश होता है निष्काम। निष्काम का अर्थ होता है बिना कामना के जीने वाला, बिना लालच लोभ, ये जो भी मतलब ये सब होता है, तो बिना कामना के जीने वाला, ठीक ना। तो गीता का उपदेश है निष्काम। चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो कि भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग किन अर्थ में हुआ है। तो भगवत गीता में योग शब्द का प्रयोग हुआ है समाधिवाचक, संबंधवाचक, कर्म के सन्यासी, इनमें से सभी। तो यहाँ पर 13 को हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी, संबंधवाचक से। भगवत गीता में योग का शब्द है संबंधवाचक से, ठीक, ऑप्शन बी हो जाएगा। 14 नंबर है जो कि स्वधर्म का वास्तविक संबंध है। स्वधर्म का वास्तविक संबंध अभी तुरंत पहले पिछले वाला क्वेश्चन में मतलब कि समझाए हैं। तो स्वधर्म का वास्तविक सामान्य धर्म से या वर्ण धर्म से। तो यहाँ पे आपको बता दूँ 14 का, जो कि यहाँ पे देखिए स्वधर्म जो कि एक तरह से वास्तविक, जो कि प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सत्य से जुड़ा हुआ है, ठीक ना। तो सामान्य धर्म से ना होगा, ना वर्ण धर्म से होगा, तो इनमें से डी लगा दीजिएगा, जो कि वास्तविक से होता है, ठीक ना, प्रकृति से। चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर है किसके मतानुसार गीता महाभारत का अंग है। तो गीता महाभारत का अंग है, किसने कहा था। तो यहाँ पे 15 का महात्मा गांधी ने कहा था गीता महाभारत का अंग है। 16 नंबर क्वेश्चन, गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई है। गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई है। कृष्ण, अर्जुन, व्यास। देखिए गीता में बोला, देखिए क्वेश्चन समझिए। तो कृष्ण तो गीता तो जो है लिखा गया है, तो यहाँ कृष्ण के बारे में, ठीक। तो गीता में किनके विचार से ईश्वर की वाणी मानी गई, किनके विचार से बोल रहा है, तो यहाँ पे व्यास जी के, ठीक ना, व्यास हो जाएगा, ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा। 17 नंबर, उपनिषद को क्या कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ हम पहले समझा दिए हैं। तो उपनिषद को क्या कहते हैं, योग विद्या, ब्रह्म विद्या, ज्ञान विद्या। तो उपनिषद को क्या कहते हैं बताइए। तो यहाँ पे अभी उपनिषद का अर्थ बताए थे ज्ञान से है, तो यहाँ पे ज्ञान विद्या से है। 18 नंबर है, गीता में किस योग की चर्चा की गई है। तो गीता में किस योग की चर्चा की गई है, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो कि कर्म योग से की गई, गीता में योग की चर्चा की गई है कर्म योग से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है जो कि गीता की रचना किसके द्वारा की गई है। तो भगवान वेद व्यास के द्वारा की गई है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 नंबर, जो कि निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। निष्काम कर्म का मूल सिद्धांत है। निष्काम का अर्थ समझाए हैं बिना कामना के जीने वाले। तो शारीरिक सुख या कर्तव्य के लिए ये, तो यहाँ पे
क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कर्तव्य के लिए जीना। ठीक, तो यहाँ पे 20 का इतना ही। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता दीजिए। टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, इसका PDF टेलीग्राम पर डाला हुआ। फेसबुक पर हमसे जुड़ जाइएगा। बिहार बोर्ड से लेटेस्ट न्यूज़ इस पर प्राप्त आपको होता रहेगा। इंस्टा पर भी जुड़ जाइएगा, इंस्टा पर हमसे प्रश्न बात कर सकते। तो इस तीनों पर आपके लिए जुड़ना अनिवार्य है। और टेलीग्राम पे जो कि MCQ क्वेश्चन अभी एग्जाम के लिए मतलब कि करवा रहे हैं, तो इसलिए जुड़ जाइए। और साथ में ट्विटर को फॉलो कीजिए, नहीं कीजिए चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।